अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पे चलने वाली बहस जो कि बड़े मारूफ दो यूट्यूबर अबीरा खान और सज्जाद जानी के दरमियान है, जो कि साबिका मियां बीवी भी रह चुके हैं। ये मियां बीवी का इशू इतना वायरल हुआ कि ये सोशल मीडिया पे भी आ गया। सोशल मीडिया पे आने का एक रीजन और भी है कि जो भी फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं, जो भी लोग होते हैं जिनको खुदा इज्जत और शोहरत से नवाजता है, जो कि मकबूल हो जाते हैं, जिनको लोग जानने पहचानने लग जाते हैं, उनकी कोई भी जब चीज होती है तो वो लोगों में बहुत डिस्कस होती है। बिकॉज फनकार पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, इसलिए लोग उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सारी बातें करते हैं। खैर, हुआ कुछ यूं कि अबीरा खान का इंटरव्यू आया चंद दिन पहले, जिसने एक तहलका मचाया सोशल मीडिया के ऊपर। लोग उसके ऊपर बहुत सारी बातें करने लग गए और सज्जाद जानी को लेके, उसके करैक्टर को लेके, और बहुत सारे लोग सज्जाद जानी को जालिम पोर्ट्रेट करने लग गए। बहुत सारे लोग कुछ और राय देने लग गए। खैर, उसके ऊपर सज्जाद जानी एक दो दिन तो बिल्कुल खामोश रहे। फिर उसके बाद सज्जाद जानी ने ऑफिशियल जवाब देना शुरू किया है अबीरा खान के इन सारे इल्जामात का। अबीरा खान के इंटरव्यू के बाद सज्जाद जानी ने कोई बात नहीं की, तो ये चीज पर्सनली तौर पे अब मैं साथ साथ अपनी राय भी देता जाऊंगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि सज्जाद जानी इस चीज के ऊपर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। दैट्स इट। लेकिन फिर क्या होता है कि सज्जाद जानी एक व्लॉग बनाते हैं। दुबई वो गए हुए थे न्यू ईयर टूर पे, वहां से वापस आते हैं, उससे नेक्स्ट ये एक दो दिन के बाद वो एक व्लॉग बनाते हैं और व्लॉग वो यूट्यूबर्स के अगेंस्ट बनाते हैं। सज्जाद जानी का सबसे बड़ा शिकवा ये होता है उस व्लॉग में, जितने भी सोशल मीडिया यूजर हैं, यूट्यूबर्स हैं खासतौर पे, वो जो वीडियोस बना रहे हैं हमारे इस इशू के ऊपर, वो क्यों बना रहे हैं, उनका क्या काम है। खैर, अगर वो बना रहे हैं तो फिर वो एक पार्टी को मजलूम और एक को जालिम करार क्यों दे रहे हैं, जबकि उनको रियलिटी का इल्म ही नहीं है। किसी ने मेरा मौकिफ तो भी लिया नहीं है और उनकी बात भी वैलिड है। जब आप अदालत में भी जाएं, जब भी कोई केस चल रहा हो, तो अदालत भी तब तक कोई फैसला नहीं करती या कर सकती जब तक दोनों पार्टियों की सुनवाई ना वो कर ले। सेम लाइक दिस, सज्जाद जानी ने यूट्यूबर जो थंबनेल ऐसे लगा रहे थे जिसमें वो एक तरफा बात कर रहे थे, जिसमें वो बाकायदा सज्जाद जानी को मुजरिम करार दे रहे थे, उसके ऊपर सज्जाद जानी ने बहुत ही ज्यादा गुस्से का इजहार किया और 1 घंटे का वो अपना व्लॉग अपलोड किया, जिसमें सज्जाद जानी ने बहुत गुस्से से गुफ्तोशरीत की। लेकिन उसी व्लॉग में सज्जाद जानी ने थोड़े थोड़े इशारे देने शुरू कर दिए। इशारे किस चीज के? अबीरा खान ने जो इल्जामात लगाए हैं उनके जवाबात के। अब हुआ कुछ यूं, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप, हमारे पाकिस्तान का एक ट्रेंड है कि जब भी दो पॉलिटिकल वर्कर अगर हों, एक नून लीग का एक पीटीआई का, अगर नून लीग वाला पीटीआई वाले को ये बोलेगा ना कि तुम्हारे लीडर ने ये किया है, ये गलत किया, कोई गलती उसकी बताएगा, तो वो जो पीटीआई का सपोर्टर होगा वो उसको जवाब नहीं देगा उस चीज का कि हमारे लीडर ने ये गलती की है, ये की है या नहीं की। वो ये आगे से बोलेगा, तू एनू छाड़, तुम ये बताओ कि तुम्हारे लीडर ने जो ये किया उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। यानी कि यहाँ पे काउंटर अटैक होते हैं, काउंटर क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स नहीं होते। सेम लाइक दिस, अबीरा खान ने जो बातें की हैं सज्जाद जानी ने उसी तरह की कुछ बातें सज्जाद जानी ने भी की हैं, जो कि सज्जाद जानी की भी वैलिड नजर आ रही है काफी हद तक। ठीक है, सज्जाद जानी ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर सज्जाद जानी पे एक एफआईआर दर्ज हुई। ये बात बड़ी गंभीर हमें लगी, खासतौर पे जितने लोग सज्जाद जानी को प्यार करते हैं। मैं खुद सज्जाद जानी को बहुत चाहता हूं, मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मैंने उनके साथ प्रोग्राम किया हुआ है। सज्जाद जानी के ऊपर जो एफआईआर कटी है, जो उनके ऊपर पर्चा हुआ है, वो पर्चा जब मैंने पढ़ा है तो मैं बड़ा हैरान हूं, शौक लगा है मुझे बड़ा दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है। ये देखे ना पर्चे के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है कि सज्जाद जानी पिस्टल लेके आ गए और दीवार फलांग ली और फिर आके उन्होंने जनाबिल जबर किया मेरे भाइयों के सामने, ये बातें थोड़ी सी ना मुझे लगी हैं बड़ी परेशान कुन सी। मैं मान सकता हूं कि शोहरत में जब आती है इंसान में तकब्बुर आ जाता है, इंसान गुनाह भी करने लग जाता है, लोगों तक इंसान की पहुंच भी बड़ी आसान हो जाती है और इंसान अपनी मन चाही ख्वाहिशात को आसानी से पा लेता है। लेकिन फनकार जो होते हैं उनकी एक नेचर ये भी होती है कि वो पुरतशद्दुद नहीं होते इतने ज्यादा, ये हमेशा याद रखिएगा। खासतौर पे कॉमेडियंस और वो कॉमेडियंस जो ग्रास रूट लेवल से उठ के ऊपर जाएं, वो इतने पुरतशद्दुद नहीं होते, वो दिल के बड़े थोड़े होते हैं, दिल के थोड़े से मुराद बड़े नर्म होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वो इस तरह के स्टेप्स, बहुत चीदा ही कोई होता है फनकार जो इस
तरह के स्टेप ले ले या कोई बहुत सुवेयर किस्म की कोई सिचुएशन बन जाए, उसकी इज्जत का कोई इशू हो। खैर, ये सारे इल्जाम लगे। सज्जाद जानी ने उसके ऊपर भी बताया कि मैंने 15 दिन जाके ये केस लड़ा है, मैंने जाके जवाबात दिए। और फिर अबीरा खान ये कहती है कि मुझे वहां पे जो तफ्तीशी थी मीना, उसने मुझे ये कहा कि 2 लाख की ऑफर है सज्जाद जानी की ओर से, तुम्हें 2 लाख की ऑफर है, पीछे हट जाओ। एक ये, फिर उसने ये भी कहा कि सज्जाद जानी ने वजीर आला पंजाब, जो निगरान वजीर आला हैं, मोहसिन नकवी साहब की सिफारिश डलवा ली है। ये भी बात वहां पे हुई है। सज्जाद जानी ये बताते हैं कि हम वहां पे सुबह से शाम तक 6-7 घंटे मौजूद रहे, जिस दिन ये सारी आमने सामने होना था, और वो आई ही नहीं है अबीरा खान। तो इस तरह की चीजें फिर वहां से आने लगी। खैर, पर्चे के बाद फिर आगे मजीद चीजें खुलती गई। फिर एक बड़े मशहूर सहाफी न्यू टेलीविजन पे काम करते हैं, मियां इमरान अरशद। ये कहानी शुरू भी उन्होंने की थी, और उसके बाद फिर उनकी सज्जाद जानी से बात, उन्होंने जो वो कहते हैं कि मैंने जो सेट ऑफ एविडेंस देखा है, जो मैंने चीजें देखी, उसके मुताबिक सज्जाद जानी कसूरवार है। सज्जाद जानी सियासत करता है। सज्जाद जानी जब किसी से शादियां करता है तो पहले से उसका डिवोर्स पेपर वो बना लेता है अगली को दिखाने के लिए। इस तरह की बातें उन्होंने की, हत्या कि उन्होंने भी सज्जाद जानी से एविडेंस नहीं लिया। लेकिन उन्होंने, अच्छा, मियां इमरान अरशद की भी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि 2 पार्टियों की सुनवाई, फिर वगैरह अगर मुझसे कोई ज्यादती हुई तो मैं नाक रगड़ के माफिया मांगूंगा अगर सज्जाद जानी के हक में मैंने कुछ गलत बोला या मुझसे कोई ज्यादती अगर हो गई है। वो ये सब भी कह रहे हैं। तो फिर वो तकरीबन वो एक तरफा हो चुके हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि मेरा ये केस की बुनियाद ये है कि जो लोग मशहूर होते हैं, मैंने उनके लिए ये मैं केस लड़ रहा हूं कि वो लोगों तक बड़ी आसानी से लोगों की उन तक पहुंच होती है, फिर वो खवातीन को मिसयूज करते हैं। ये वो इस तरह के सारा उन्होंने उसका पूरा एक सर्कल बनाया इस केस का। फिर उन्होंने कहा कि और व्यूज का भी चक्कर है भाई, सीधी और साफ बात है। वो जिस तरह क्लिप उनके चैनल से काट काट के लगाए जा रहे हैं, उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि चक्कर व्यूज का भी है भाई, कहीं ना कहीं, वो माने या ना माने। मियां इमरान अरशद की सज्जाद जानी से तकरीबन उनके बकौल के 51 मिनट्स बात होती है, और हमारे दरमियान ये इकरार पाता है कि हम दोनों ये बातें लीक नहीं करेंगे। फिर सज्जाद जानी ने अपने यूट्यूब चैनल पे मजीद एक वीडियो बनाई जिसमें वो यूट्यूबर को लेके एक एक्ट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने अपने टीम पार्टनर फरीद को यूट्यूबर पोर्ट्रे करके उसको मारा और बहुत जोश वाली बातें भी की, और जिसमें उन्होंने कुछ गालियां भी दी जिसके ऊपर बीप लगती गई। ठीक है, तो फिर उसमें उन्होंने पैगाम ये दिया कि आप किस तरह किसी का ये क्लिप लगा सकते हो। खासतौर पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया जो सज्जाद जानी की दूसरी बीवी का मियां इमरान अरशद ने फैसलाबाद में आके इंटरव्यू किया एक छत के ऊपर बैठ के, उसमें जो जिस तरह की बातें की थी। और वो ये खातून मंजर आम पे पहली बार आई है, लेकिन ना इनका चेहरा अभी तक किसी ने देखा है, ना ही इनका नाम किसी को पता है, और इन्होंने यही बोला था उस साफी को कि मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। ये सारी चीजें जब हो रही हैं, तो अब मेरी जो पर्सनल राय है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि सज्जाद जानी से गलती हुई है। उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ किया है, जो भी किया, ये वो जानते हैं, उनका रब जानता है। उन्होंने अगर अपनी लाइफ में ज्यादतियां की हैं किसी के साथ, तो अल्लाह और उनका मामला, अल्लाह उनकी पकड़ कर लेगा, अल्लाह उनको सजा दे देगा। मैं कोई कुछ नहीं इसके ऊपर कह सकता, बिकॉज मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं, ना ही मैंने कोई ऐसा एविडेंस अभी तक देखा है अपनी आंखों से। मुझे ये लगता है सज्जाद जानी से गलती क्या हो रही है, हुई है और हो रही है स्टिल। सज्जाद जानी ने इन सारे मामलात के ऊपर, अगर वो ये कहते हैं सज्जाद जानी कि मुझे पता है ये कौन करवा रहा है, ये कितनी बड़ी साजिश है, ये क्या हो रहा है, इफ यू नो एवरीथिंग सो व्हाई यू आर स्पीकिंग नाउ, आप क्यों बोल रहे हो, फिर आप क्यों रिप्लाई दे रहे हो उनको, आप क्यों बातें कर रहे हो। अगर वो लोग आपको बदनाम करने पे तुले, अगर आप बतुइज़्ज़ो मंतशा बतुज़िल्लो मंतशा, यू नो वेरी वेल, तो आप उनको रिप्लाई ना दें। सियाणियां दी कहावत ना, अगर आप उनको पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि गली चो लंघी है ना तो कुत्ता भौंकदा होवे तो काम भौंकना, बंदे का काम होता लंघ जाना। सो अगर आपको ये लगता है कि ये लोग झूठे हैं और ये लोग इस तरह आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एक साजिश के थ्रू ये काम कर रहे हैं, आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं इनसे हो रही है, खासतौर पे आपका वो पुराना एडिटर अवैस जिसको लेके आप बार बार बात करते हो, जिसने ये सारा चक्कर किया, पहले भी आपकी टीम का एक इशू बना था, मैं खुद भी इसको मिला हूँ अवैस को, मैंने इसको देखा भी हुआ है जब हम रिकॉर्डिंग के लिए जानी भाई के स्टूडियो में गए थे। तो ये इसके पीछे वो है, वो अब आपके रिकॉर्डिंग्स भी आगे सेंड कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आप बोल रहे हो, जब आपको पता है सब कुछ, तो आप रिप्लाई क्यों कर रहे हो। आप जो ये सब कुछ आप काउंटर इल्जाम जो लगा रहे हो ना, उसमें आप गलत कर रहे हो। आप भी ये आप खामोश हो जाए, फिर वो बोलते रहे जो मर्जी कहते रहे। ये जब अदालत की तरफ से जब कानूनी तौर पे आपसे कोई सवाल होगा, फिर आप वहां पे जाके अपना जवाब दे दीजिएगा। अभी आप काउंटर अटैक या इल्जामात ना लगाइए, वरना ये मामला मजीद उछलेगा, मजीद उछाला जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं ये चाहूंगा कि सज्जाद जानी अपना
आपका सबसे बड़ा जवाब ये होता है, अगर आपको लगता है ना कि कोई आपके काम का या आपकी शोहरत किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही, आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उस बंदे के लिए जवाब आपका ये होता है कि आप अपने काम पे मजीद फोकस देने लग जाएं, आप मजीद अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएं, आपको मजीद हंसता बसता और काम करता हुआ देख के वो मजीद मरेंगे। लेकिन अगर आप उनमें लग जाएंगे तो वो तो चाहते ही हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप आगे से उनको जवाब दें। और आप ये जो एक दो इंटरव्यू सज्जाद जानी ने दिए हैं, जिसमें सज्जाद जानी ने भी कुछ बातें की हैं, कुछ इल्जामात आयद किए और बड़े वजनी इल्जामात आयद किए हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े एविडेंस हैं, और कुछ ना कुछ दोनों के पास है, और कुछ ना कुछ दोनों के पास ऐसा है, कुछ ना कुछ दोनों के पास एक दूसरे का ऐसा है जो कि दोनों को ही कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत है उसमें बहुत कमी ला सकता है, उसकी इज्जत को खराब कर सकता है दोनों की को। और होना भी चाहिए दोनों के पास, बिकॉज दोनों 2 साल रिश्ते अज़दवाज में रहे हैं। और उसके अलावा बाकी जो अगर कोई और खातून है जो कह रही है कि वो भी सज्जाद जानी की बीवी और उसके साथ जाती है, तो वो जब रिश्ता अज़दवाज में रहता है इंसान, तो फिर एक दूसरे के पास बहुत कुछ एक दूसरे का पता होता है या आ जाता है, बिकॉज मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन दोनों के पास कुछ ऐसा है कि दोनों को बुरा लग रहा है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, वो सामने वाले को बुरा लग रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो मिर्च मुझे भी लग रही है, क्योंकि मुझे भी पता है कि इसको इन बातों का इल्म है या इसको कुछ है गलती का। अच्छा, इंसान खता का पुतला है। मैं बिल्कुल भी नहीं सज्जाद जानी के जितने लवर्स हैं जो अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी कर रहे हैं और कुछ वीडियोस को रिपोर्ट भी सज्जाद जानी ने बोला करो, और वो कर रहे हैं। और बिल्कुल सही, हर इंसान को एवरीवन हैज राइट टू डू व्हाटएवर दे वांट, हर इंसान को मुकम्मल हक है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी आंखें बंद करके कि जो कहता जिस साइड से मैं उन्हें जो कहता नहीं। हम तो लॉयल होकर बात कर रहे हैं रियलिटी की, जो नजर आ रहा है। नजर ये आ रहा है कि इश्यूज दोनों साइड से हैं, और भाई इश्यू हो भी सकते हैं दोनों साइड से। क्यों? क्योंकि इंसान है यार, हम सब इंसान खता का पुतला है। सज्जाद जानी से गलती हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, हम सबसे लाइफ में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, उसके आगे भी कई सारी होंगी। तो इंसान तो खता का पुतला है, ठीक है। तो इसलिए किसी को यूं कहना कि वो ये फिर इतना कीता ही नहीं होना, हो सकता है उससे कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है, जिस चीज को लेके बात हो रही है, सज्जाद जानी ने ओवरऑल जो मुझे उनकी बात समझ आई है, उनको ये पता है कि ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उनकी शोहरत बर्दाश्त नहीं हो रही लोगों से। लेकिन भाई आप क्यों जवाब दे रहे हो? आप इनको जवाब ही ना दें, ये खुद ही फिर बोल बोल के चुप हो जाएंगे। जब तक आप इनको जवाब देते रहेंगे, काउंटर अटैक करते रहेंगे, ये मामला मजीद उछलता रहेगा, सोशल मीडिया पे ये मजीद उछाला जाएगा। तो मेरे भाई सज्जाद जानी बहुत हमारे प्यारे फनकार हैं, मेरा भाई है, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सज्जाद भाई आप बिल्कुल भी जवाब ना दीजिए किसी को भी। और अबीरा खान से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अबीरा खान या और भी जितनी हमारी बहनें हैं जो बीवी होने का दावा कर रही हैं, जिनको कुछ इश्यूज हैं, ये वो, व्हाई आर यू शाउटिंग नाउ? आप क्यों सोशल मीडिया पे आके ये सारी बातें बोल रही हो? वाजे तो यही हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग एक चीज को लेके इशू बनाना चाहते हो, या फेम आप लोग चाह रहे हो, पता नहीं, या एक एजेंडे के तहत आप लोग चल रहे हो। पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, यू शुड गो, उन इदारों में आप जाएं जो भी इस चीज को लेके काम कर रहे हैं। आप उन इदारों में जाके, अगर आपके केस में जान है, अगर आपके पास वो सब कुछ है, आपके पास वो एविडेंसेस है। अच्छा, ऐसे होता है, आप अदालत जाते हो, आप थाने जाते हो, आपकी सुनवाई नहीं होती। जैसे कि अबीरा खान ने कहा कि इसकी बड़ी पहुंच है, इसने सिफारिश डलवा ली, ये हो गया, वो हो गया। अगर आपको लगता है कि आपकी पहुंच से दूर है सब कुछ, तो भैया आपको मुख्तलिफ चैनल्स को या मुख्तलिफ एंकर्स को इंटरव्यू देने की जरूरत क्या है? स्पेशली मैं ये बात कर रहा हूँ अबीरा खान के लिए। तुम तो खुद बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो मेरी बहन, आप तो बहुत मकबूल हो, बड़ी मशहूर हो, लैंदे पंजाब से चढ़ दे पंजाब जो, तो तो लोड़ ही है नहीं। अमीरा खान को तो चाहिए वो अपने चैनल पे, अगर उसको अब उसको लगता है कि पानी सर से गुजर गया है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, ना अदालत मेरी बात सुन रही है, ना पुलिस वाले कहीं भी, तो भाई आप अपने चैनल पे आओ। और अगर आपने इस तरह आके ये हर रोज किसी वीडियो में आके ये कह दिया वो कह दिया, इस तरह एक लाल बत्ती के पीछे लगाना सब कुछ से बेहतर या आप इसी तरह कैमरा ऑन करें, अपने सामने आए, जो भी एविडेंसेस हैं वो यूं करके लोगों को दिखाएं और कहेंगे ये ए गल है जी, ए बात है जी, ए मैनू मसला वा, ए इन्हें कीता वा, इदां होया वा, ये होया वो, ए लो देख लो एविडेंस, मैनू कसम है मैं सच्ची हाँ, जेडे लोग कमेंट कर रहे हैं मैं झूठी हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो, मैं किसी एजेंडे के पीछे हाँ, मैं फलाने के पीछे हाँ, वो लोग सारे झूठे नहीं, ए लो जी ए मैं सच्ची हूं। बात खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन ये फला एंकर के पास जाके ये बात कह दी, वो तो क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हो? सज्जाद जानी ने कल अपनी जो वीडियो अपलोड की उसमें एक बात अच्छी लगी कि आप किसी एक पर्सन के ऊपर बात इस तरह कर देते लेकिन उसका पूरा खानदान मुतासिर होता है उस चीज को लेकर। मियां इमरान अरशद से भी मेरी यही गुजारिश है,
अगर आपको लगता है कि आप मजलूम के लिए आवाज बन रहे हो, आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो भैया आप ये छोटे छोटे क्लिप काट के लगाना, ये हो गया फिर वो हो गया, इससे बेहतर ये आपका चैनल तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है इस चीज को लेके। आई थिंक अबीरा खान आपके चैनल पे काम भी इस वक्त कर रही हैं, तो आप क्यों इस तरह इस चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हो? या इससे वाज़ेह हो रहा है कि रेटिंग का भी चक्कर है, रेटिंग की भी गेम है, व्यूज लेने का भी चक्कर है। बिल्कुल। सो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप एक प्रॉपर, अगर आपने एक केस उठाया, आपने अपने सारे वो चीजें वो बातें वो कर दी हैं, आपने सोशल मीडिया पे सब कुछ बोल दिया, सो देन व्हाई आप बार बार कुछ बातों को दोहरा, एक नई बात आती है उसके साथ पिछली सारी बातें ऐड करके एक नई वीडियो बना के लगा रहे हो, फिर ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और ये सज्जाद जानी भाई आप दे रहे हैं उनको मौका, क्योंकि आप रिप्लाई में बात कर रहे हैं। आप क्यों बात कर रहे हैं? आप खामोश हो जाएं। आपके लिए भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपने बात करनी है तो आपको कोई ऐसा कानूनी नोटिस आता है तो आप उस पर बात करें। अगर आपको पता है कि ऐसी ये सब झूठ है, फेक है, सो देन व्हाई आर यू रिप्लाइंग नाउ? आप क्यों जवाब दे रहे हो? आप खामोश नहीं, अपने काम में मस्त नहीं। आप अपने काम में मजीद दिल लगाएं, मजीद लोगों को हंसाएं, मजीद लोगों में प्यार बांटें, ये लोग खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे और यही सबसे बड़ी इनकी शिकस्त होगी। लेकिन जब आप इनको जवाब देने लग जाएंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, आपके चाहने वाले भी डिस्टर्ब होंगे और आपका खुद का माइंड भी डाइवर्ट होगा। सो ये मेरी जो राय है उसके मुताबिक ये खेल अब एक बन गया है सोशल मीडिया के वास्ते, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां इससे मुतासिर हो रही हैं, जो फैमिलीज होती हैं। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। बाकी जो खवातीन जो ये सारी बातें कर रही हैं, हर इंसान दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है यूं करके कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं। सेम अब मैं उन खवातीन के लिए कह रहा हूँ जो ये सारी बातें कर रही हैं कि आप सजाद पे तो यूं करके उंगली उठा रही, लेकिन आप भूल रही हैं कि ये 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं जब आप किसी पे उंगली उठा रहे होते हैं। तो ये जरूर फोकस रखिए कि आपके पास भी बहुत सारे अयूब हैं, आपके अंदर भी आपने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, आपसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो मत भूलिए, नहीं तो फिर वो वक्त सामने ले आएगा। और काफी हद तक आ भी चुकी है और काफी हद तक वाज़ेह भी हो रहा है कि गेम चल क्या रही है और सच्चा झूठा कौन है ये लोगों को नजर आ रहा है। उनकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में सजा जाने से 1000 गलतियां होती होंगी, हुई होंगी, मुझसे होती हैं, आप हम सब से होती है, लेकिन ये जो केस जिस ग्राउंड के ऊपर ये केस बनाया जा रहा है उस पर ये वाज़ेह हो रहा है बिल्कुल कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सो इसलिए थोड़ा सा एहसास कीजिए, ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और बाद में आपकी आने वाली नस्लें जब देखेंगे साढ़े माँ प्यो ने है किया तो उनका भी सर शर्म से झुक जाए। आपकी इस चीज़ के ऊपर क्या राय है और आप किसके साथ खड़े हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मेरा मशवरा सज्जाद जानी भाई के वास्ते जो मैंने बोला है कि आप खामोश हो जाएं। आपको अगर कोई कानूनी इदारा पूछता है तो फिर आप जाके अपना जवाब दे दीजिए, दैट्स इट। आप ये रोज रोज जवाब अपने ना दीजिए, काउंटर अटैक ना कीजिए। और अबीरा खान से मेरी गुजारिश है कि ये रोज रोज मुख्तलिफ चैनल्स पे आके जलवा अफरोज होने की बजाय आप किसी इदारे में जाइए और वहाँ जाके अपनी बात कीजिए। अगर कोई इदारा नहीं सुनता तो फिर आप बबांगे दोहल सोशल मीडिया पे अपने ही चैनल से आइए, या एक वीडियो लगा दीजिए, वो वायरल तो 1 मिनट में होगी, और उसके ऊपर अपने सारा मुद्दा एक ही दफ़ा खोल दीजिए। ये चस्के बार बार लेना भी बंद कीजिए और लोगों को दिलवाना भी बंद कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मन करे तो मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।